ऑनलाइन वाले ऑडियो चेक करो। ठीक है, ऑडियो क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 एक बार देखेंगे। इलस्ट्रेशन मतलब वैसे तो होमवर्क था लेकिन किए नहीं हो। तो किया है 21 किए हो प्रत्येक? हो गया। देखना क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस। ठीक है, देखेंगे एक बार। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1। दो पार्टनर है, रेशियो है 4:1 का। ठीक है, नेक्स्ट, दे एडमिटेड मोहन इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो मोहन आया कितना के लिए? 1/3 शेयर के लिए। ठीक है, इट वॉज एग्रीड दैट राम एंड श्याम एंड मोहन वुड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब न्यू रेशियो 1:1:1। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में अभी ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया हुआ है। मोहन ब्रॉट इन 50,000 एज इज गुडविल फॉर इज 1/3 शेयर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि मोहन 50,000 रुपये लाया है और ये 50,000 रुपये जो मोहन लाया है ये डिवाइड हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। लेकिन प्रॉब्लम कब चालू होगा? जब तुम क्वेश्चन स्टार्ट करोगे और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, क्या दिक्कत हो रहा है हम करके देखते हैं। निकला, पहले निकालना राम का सेक्रीफाइस। राम्स सेक्रीफाइस। ठीक है, राम का सेक्रीफाइस कितना हो रहा है बता? 4/5 -1/3 7/15 सेक्रीफाइस है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मोहन का भी सेक्रीफाइस निकल जाएगा तो राम और मोहन का जो रेशियो होगा 50,000 उस बीच में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यही चेंज है कि मोहन का सेक्रीफाइस नहीं निकल के मोहन का गेन निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, करेंगे एक बार। राम श्याम है ना, पहला वाला राम था, दूसरा श्याम। 1/5 -1/3 2/15 गेन। अब इसका मतलब ये हुआ कि मोहन तो गुडविल का पैसा देगा ही 50,000 रुपये, वो तो ठीक है। श्याम भी पैसा देगा गुडविल के नाम का, क्योंकि श्याम भी गेन कर रहा है और जो भी गेन करेगा सबको ही पैसा देंगे। किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। हम कभी ऐसा नहीं लिखे नोट्स में कि नया पार्टनर पुराना पार्टनर को पैसा देगा, ऐसा हम कभी नहीं बताया। हम बोले थे कि हमेशा की गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग को पैसा देगा। अब वो गेनिंग नया वाला पार्टनर यूजुअली गेन होगा ही, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेनिंग हो सकता है और जो भी गेनिंग बनेगा वो सबको ही पैसा देंगे। किसको देंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। समझ में आ रहा है? तो यहां पर श्याम भी पैसा देगा। मोहन तो जो 50,000 रुपए लाया वो तो राम का ही है, क्योंकि राम अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मोहन का पूरा 50,000 तो श्याम ही ये राम ही लेगा, लेकिन श्याम से भी कुछ पैसा लेगा राम। ठीक है, हमको वो निकालना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमको एक चीज देखना होगा कि टोटल गुडविल कितना है फॉर्म का, पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहन 50,000 रुपए लाया है गुडविल के नाम का फॉर 1/3 शेयर। 1/3 के लिए 50,000 लाया है, तो टोटल गुडविल कितना होगा? 1.5 लाख रुपए। तभी तो 1.5 लाख का 1/3 करेंगे तो 50,000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल गुडविल नहीं दिया, यहाँ फॉर्म का गुडविल नहीं दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है? मोहन कितना पैसा लाया है वो दिया हुआ है। मोहन 50,000 रुपए लाया है, कितना शेयर के लिए? 1/3 के लिए। तो टोटल फॉर्म का गुडविल निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, निकालना। तो 50,000 इक्वल्स टू गुडविल इंटू 1/3। गुडविल आ गया 1.5 लाख,
गुडविल का 1/3 करने से 50,000 के इक्वल होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। गुडविल का 1/3 करने से 50 के इक्वल होना चाहिए वो, क्योंकि मोहन 50,000 लाया है 1/3 के लिए, ठीक है। तो टोटल फॉर्म का गुडविल हो गया 1.5 लाख। अब श्याम कितना देगा निकाल लो। श्याम से हम लेंगे 1.5 लाख का 2/15, that is 20,000। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द क्वेश्चन कि श्याम का 20,000 रुपये निकालना, ठीक है। अब क्वेश्चन आसान है, मोहन जो पैसा लाया उसका एंट्री करेंगे और राम को पैसा देंगे, ठीक है। पहला एंट्री, मोहन जो पैसा लाया उसका एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। 50,000, ये 50,000 पूरा किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइस तो एक ही है राम, तो ये 50,000 तो पूरा राम को ही मिलना है, ठीक है। प्लस श्याम से भी 20,000 रुपये मिलेगा, किसको, राम को, तो राम को 70,000 रुपये टोटल मिलने वाला है, ठीक है। सेकेंड एंट्री, ये प्रीमियम फॉर गुडविल दे देंगे 50,000 का। अब श्याम से 20,000 रुपये लेना है, तो श्याम का कैपिटल डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पिछला चैप्टर, ठीक है। तो श्याम का कैपिटल डेबिट करेंगे, टू, ये पूरा पैसा किसको मिलेगा, राम को। क्लियर है इतना, कुछ डाउट है तो देखो, ठीक है। तो थोड़ा अलग क्वेश्चन था जहां पर एक एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर रहा है। यूजुअली हम जितना क्वेश्चंस किए थे उसमें सारा एग्जिस्टिंग पार्टनर सिर्फ सेक्रीफाइस ही कर रहे थे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था जहां पर श्याम एग्जिस्टिंग होकर गेन कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी गेन करेगा सब पैसा देंगे। मोहन गेन किया तो मोहन ने 50,000 रुपये दिया, श्याम गेन किया, श्याम भी 20,000 रुपये दिया, ठीक है। 22 हो जाएगा, कर लेना, ठीक है। जो नहीं भी किया है कर लेना, 22 हो जाएगा, उसमें कुछ। हम लोग केसेस पढ़ रहे थे गुडविल का, प्रीमियम को गुडविल का हम लोग केसेस पढ़ रहे थे, जहाँ पे 5 केस आने वाला है, जिसमें से हम 2 केसेस पढ़े हैं अभी तक। पहला था व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली देयर विल बी नो अकाउंटिंग एंट्री, ठीक है। और दूसरा था व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है पता नहीं, बाद में देखेंगे, ठीक है। खाली अभी इतना पता है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, तो पैसा लाया और वो पैसा हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 3, हेडिंग करेंगे केस नंबर 3। प्रीमियम फॉर गुडविल is brought in cash और चेक, ये तो सेम ही अभी तक पिछला वाला के हेडिंग से। प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक बाय न्यू पार्टनर and is withdrawn by sacrificing partners fully or partly, withdrawn by sacrificing partners fully or partly, ठीक है। केस नंबर 2 में भी ऐसा ही हेडिंग था, वैसे एक बार देख लो केस नंबर 2 का हेडिंग। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक
by the new partner and is retained in the business। ठीक है, अब हम यहाँ समझने वाले हैं कि retained in the business का मतलब क्या होता है और ये withdrawn by partner का मतलब क्या होता है। ठीक है, दोनों केस में सेम है कि नया पार्टनर आया, कैपिटल का पैसा तो लाया ही है, वो तो कोई दिक्कत है नहीं, कैश टू कैपिटल। ठीक है, साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल, उसका पैसा भी अलग से लेके आया है, 10,000 20,000 50,000 अलग से पैसा लाया है गुडविल के नाम का। ठीक है, अब जब ये गुडविल के नाम का पैसा लाया तो हम लोग इसको डिवाइड कर दिए किसके बीच में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, एंट्री क्या किए, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो उनका कैपिटल इंक्रीज हो गया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो गया। लेकिन क्या उनको पैसा हाथ में मिला, क्या वो पैसा घर लेकर गए, नहीं, वो लोग पैसा घर लेकर नहीं गए, पैसा बिजनेस में ही रह गया। वो पैसा आया कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बिजनेस में पैसा आया और वो पैसा से क्या हुआ, उनका कैपिटल खाली इंक्रीज हो गया पार्टनर्स का, लेकिन पैसा कहाँ रह गया, पैसा बिजनेस में ही रह गया, उसको बोलते हैं रिटेन्ड इन दी बिजनेस। समझ में आ रहा है, केस 2 था ये, पैसा आया पार्टनर के बीच में डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया मतलब क्या, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो बिजनेस में पैसा तो बिजनेस में ही रह गया, उनका कैपिटल खाली इंक्रीज हो गया और कुछ नहीं हुआ। सेकेंड केस में, जो थर्ड केस अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें उनके कैपिटल अकाउंट में पैसा आया, अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम ये पैसा विड्रॉ करके घर लेकर जाएंगे, ये पैसा हम बिजनेस में नहीं रखेंगे, उसको बोलते हैं विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इधर फुल्ली जितना पैसा था सारा विड्रॉ करेंगे वो लोग, या फिर कुछ पैसा विड्रॉ करेंगे और कुछ पैसा रहने देंगे, विड्रॉन फुल्ली और पार्टली। ठीक है, इसका मतलब सेम एंट्रीज होने वाला है जो अभी तक हुआ था, साथ में एक एक्स्ट्रा एंट्री होने वाला है, पैसा विड्रॉ करने का एंट्री होने वाला है। ठीक है, तो हेडिंग अब समझ में आ रहा होगा, केस 2 में बोला था उसको छोड़ दो, बाद में अपने आप समझ में आ जाता है वो। तो केस 2 का मतलब था प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश और चेक एंड इज रिटेन इन द बिजनेस, मतलब पैसा बिजनेस में ही रह जाएगा, पैसा विड्रॉ नहीं होगा। और थर्ड केस है कि पैसा आया न्यू पार्टनर के तरफ से, उसको हम डिवाइड किए सेक्रीफाइसिंग के बीच में, प्लस सेक्रीफाइसिंग वाले बोल रहे हैं कि हम ये पैसा बिजनेस में नहीं छोड़ेंगे, हम ये पैसा अपना घर लेकर जाएंगे, तो हम बोले ठीक है घर ले जाओ, एक एक्स्ट्रा एंट्री कर दिए कैपिटल विड्रॉ करने का, पैसा विड्रॉ करने का, बस कैपिटल टू कैश, जैसे पैसा विड्रॉ करने का एंट्री। नहीं, ड्राइंग्स नहीं, यहाँ पे क्या है, इन्हीं ये जो कैपिटल इनका इंक्रीज हुआ, जब हम कैपिटल इंक्रीज किए, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक यही पैसा ये लोग विड्रॉ कर रहे हैं, तो वापस से वो सेम डे में कैपिटल वापस से कम कर दी। ठीक है, ड्राइंग्स नहीं लिख के उसको सेम डे कैपिटल कम कर रहे हैं। क्लियर है, इतना लिख लेंगे नोट्स। अब फोर्थ केसेस में होने वाला, आधा पैसा लाया आधा नहीं लाया, वैसा केसेस भी आने वाला है। ठीक है, लिखना, the amount of premium for goodwill, the amount of premium for goodwill, इतने लोग कहाँ से आ गए अचानक आज। अभी जब मैं इससे पहले अभी यहाँ तक लिखा था ना, फुल्ली और पार्टली 3 जन थे वहाँ, अभी 8-9 जन हो गए, इसलिए मैं बोला इतना फटाफट सब कोई लेट आया, मतलब पल्लवी, सुजाता, श्वेता, वेदांत, लक्ष्मी, सब लेट आए हैं लोग। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल is brought by new partner, is brought by new partner and withdrawn by sacrificing partners, and withdrawn by sacrificing partners।
अब ये फुल्ली भी हो सकता है, पार्टली भी हो सकता है, ठीक है। आधा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या पूरा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लिखना पहला पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट एंट्री। जितना एंट्री होता था वो तो होगा ही, एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा बस। फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। जो एंट्री होता था, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट, ये जो गुडविल का पैसा ला डिवाइड करेंगे किसके बीच में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। फॉर शेयरिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ये लोग आपस में डिवाइड कर लेंगे। एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट। कौन सा रेशियो यहाँ पर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, ये एक एक्स्ट्रा एंट्री हो रहा है खाली, जितना पैसा इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उतना पैसा इन लोग चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लिखना फॉर विड्रॉल ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल फुल्ली और पार्टली। जितना पैसा विड्रॉ किया खाली उसका एंट्री होगा, फुल्ली और पार्टली। एंट्री, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा एंट्री है, ऐसे तो और केस 2 और केस 3 में कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। देखना बुक से करेंगे इलस्ट्रेशन। 23, 22 होमवर्क है, कर लेना। 23 करेंगे। क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, बहुत इनोवेटिव नाम दिया ना, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। उसका पार्टनर एडमिशन देखना और अच्छा है, एबल, स्ट्रॉन्ग वीक एबल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। या तो स्ट्रॉन्ग के पास कम है, वीक के पास ज्यादा है। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2021 they admitted Abel as a partner for 1/4 share in profits. Abel brought 1 lakh as his capital and 36,000 as his premium for goodwill for his 1/4 share in profit. तो 36,000 लाया है कि 36,000 का 1/4 लाएगा? 36,000 लाया है, करके दिया हुआ है, ठीक है। जब बोलेगा प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन, मतलब वो उतना रुपए लाया है। क्वेश्चन में बोलता गुडविल इज 36,000,
तो फिर 36,000 का 1/4 वो लाता। ठीक है, तो ठीक से पढ़ना कब प्रीमियम फॉर गुडविल बताया है और कब गुडविल बताया है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ 36,000 रुपये लाया है वो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2। स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉन द प्रीमियम फॉर गुडविल, पैसा घर ले गए ये लोग। ठीक है, तो केस 3 है, स्टार्ट करेंगे। पहला एंट्री पैसा लाने का एंट्री, या पहले तुम वर्किंग नोट बना सकते हो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, पहले सेक्रीफाइसिंग निकाल लो वरना। तो सेक्रीफाइसिंग एक तो स्ट्रॉन्ग का और दूसरा वीक का, दोनों सेक्रीफाइस निकले तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। फिर एक का गेन निकल गया तो फिर वो फिर से करना पड़ेगा, गेनिंग वाला भी पैसा देगा फिर। ठीक है, तो 2/5 स्ट्रॉन्ग का पुराना और ये 3/5। ठीक है, माइनस 3/8, 3/8, कितना कितना आ रहा है बताओ? 1/40, 9/40। ठीक है, सेक्रीफाइस दिए लेकिन तो अच्छा है, मतलब मेहनत कम है क्वेश्चन में, मतलब ठीक है। किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर का गेन निकल गया तो फिर वो भी पैसा देगा, वो ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख लो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमेशा बताया हूं कि न्यूमरेटर का सम डिनोमिनेटर से मैच करना जरूरी नहीं है, वो न्यू रेशियो में होता है वो। ठीक है, तो 1:9। अच्छा ठीक है श्वेता, है ना। नेक्स्ट एंट्री करना है अब, पहला एंट्री। एक साथ कर लेंगे, पैसा कैपिटल और दोनों उसका। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एबल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हो चाहो तो, किन क्यों करोगे ऐसे, एक साथ कर लो। 1,36,000। ठीक है, अब इस 36,000 को हम डिवाइड करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कितना कितना? ठीक है, अब क्वेश्चन बोला कि ये पूरा पैसा विड्रॉ कर गए। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता था, 50% विड्रॉ किया, ऐसा भी हो सकता था। तो हम 3600 का आधा 1800 और 32,400 का आधा 16,200 उतना विड्रॉ होता। 70% भी बोल सकता है, 75 भी कुछ भी बोल सकता है, यहाँ 100 बोला हुआ है, तो यहाँ पूरा पैसा विड्रॉ हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक टू कैश। तो प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें तो। नेक्स्ट, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, हाफ विड्रॉन है, कर लोगे। थर्ड एंट्री जो होगा आधा का एंट्री होगा खाली, हाफ विड्रॉन। ठीक है, जैसे यहाँ अगर हाफ होता 3600 का, वहाँ 1800 होता खाली, और ये 16,200 होता, और टोटल 18,000 विड्रॉ होता। ठीक है, लिखना 24 होमवर्क लिखना, करके आओ। ये मेरे लिए थोड़ी दे रहा हूँ, तुम लोग के लिए है ना। 22 24 होमवर्क में है। ठीक है,
केस नंबर 4, जो पढ़ने का है पूरे एडमिशन में गुडविल ही है बस। रिजर्व्स सेम, रिवैल्यूएशन सेम, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, प्रीमियम फॉर गुडविल टोटल 5 था, उसमें चौथा पढ़ रहे हैं हम, ब्रॉट इन काइंड। ठीक है। तो इस बार पैसा लाया तो है वो, ठीक है, जितना पैसा उसको इन्वेस्ट करना था वो पैसा इन्वेस्ट तो किया है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश या बैंक में पैसा नहीं लाया है वो, उसके बदले कोई एसेट ले आया है वो, उसको बोलते हैं इन काइंड। ठीक है। जैसे 1 लाख का कैपिटल, 1 लाख का कैपिटल था और सपोज 50,000 का गुडविल, 1.5 लाख रुपए लाना था, तो वो लाता 1.5 लाख रुपए, तो हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन कैश की जगह वो एक एसेट ले आया है, तो एंट्री थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कैश की जगह क्या आ जाएगा, एसेट आ जाएगा। बाकी एंट्री सेम टू सेम है, खाली अब एंट्री हो जाएगा एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। और फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल जैसे डिवाइड होता है वैसे डिवाइड हो जाएगा। इसमें पैसा विड्रॉ का केस नहीं आ सकता क्योंकि वो पैसा लाया ही नहीं है, तो इट कैनॉट बी विड्रॉन, तो ये रिटेन्ड ही रहेगा, ये मतलब एसेट बिजनेस में रह जाएगा। ठीक है। लिखना इसके अंदर, द इनकमिंग पार्टनर the incoming partner has brought capital and his share of premium for goodwill in kind, that is assets। ठीक है, एसेट लाया है। फॉलोइंग आर दी जर्नल एंट्रीज। फॉलोइंग आर दी जर्नल एंट्रीज। पहला एंट्री, जब पैसा लेके आया, एंट्री नंबर 1, फॉर assets brought in for assets brought in, एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैपिटल के बदले भी एसेट लाया है। ठीक है, अगर बाई चांस कैपिटल के बदले एसेट नहीं है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कैश टू कैपिटल हो जाएगा और फिर एसेट टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड तो कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। एंट्री करना, फॉर क्रेडिटिंग sacrificing partners capital for goodwill। एंट्री तो वही होगा, एंट्री इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्ट्स।
ठीक है, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 25 करना है खुद से। ठीक है, बात मत करो। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2. On 1st April 2021, Z was admitted for 3/13 share in the profit. New ratio 5:5:3. ठीक है, Z contributed following assets to his capital and his share of goodwill. Asset लाया है बहुत सारा। ठीक है, स्टार्ट करो खुद से। पहले एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना चाहिए तुमको, और एक उसका गुडविल में कितना हिस्सा होना चाहिए वो निकाल लेना चाहिए। कितना कितना आ रहा है सेक्रीफाइस? रेशियो 14:1। अब इतना निकाल लो, जेड को गुडविल का कितना लाना था। ठीक है, जेड शेयर 2,40,000। टोटल गुडविल है 10,40,000। उसका कितना लाएगा ये? 3/13, तो 2,40,000। तो जितना पैसा लाया 240 गुडविल का है और बाकी कैपिटल का। ठीक है, स्टार्ट करो एंट्री। सारे एसेट का नाम आएगा एक एक करके। स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी 2, जेड्स कैपिटल 2, प्रीमियम फॉर गुडविल 240 है, बाकी जितना एक्स्ट्रा लाया है सब कैपिटल है। सारे एसेट लिखेंगे एक एक करके। पहला स्टॉक 80,000, डेटर्स 1,20,000, टोटल 2 लाख हुआ। लैंड 2 लाख, 4 लाख हुआ, और ये 1,20, 5,20,000 हुआ। उसमें 240 गया, तो 280 बचा कैपिटल के नाम का। ठीक है, अब 240 को डिवाइड करो 14:1।
कितना कितना हो रहा है? 16, 1600 नहीं होगा। वाई का ना? देखो ऑनलाइन वाले हुआ कि नहीं। खेती, लक्ष्मी, वेदांत, श्वेता, सुजाता, शिवानी, हो गया कि नहीं देखो। हो गया। ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 5। ठीक ना? केस नंबर 5, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट। ठीक है, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट, जब वो गुडविल का पैसा लाया ही नहीं। ठीक है, तो जब गुडविल का पैसा अलग से नहीं लाया है, लेकिन हम पैसा लेंगे तो सही उससे गुडविल का, तो हम कहाँ से लेंगे? उसके कैपिटल से उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो जब पैसा लाया वो खाली कैपिटल का पैसा लाया है, तो जब खाली कैपिटल का पैसा लाया एंट्री कर दी हम, कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, लेकिन अलग से पैसा नहीं लाया, इस वजह से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पैसा छोड़ थोड़ी देंगे, वो लोग तो पैसा लेंगे ही, तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो होगा ही। ठीक है, अब गेनिंग का डेबिट होगा डायरेक्टली शेयर, तो ये न्यू पार्टनर का कैपिटल हम डायरेक्टली डेबिट करें। समझ में आ रहा है? जैसे हम उसको टोटल, सपोज हम उसको बोले कि 5 लाख लाना कैपिटल का और 50,000 रुपये लाना गुडविल का, वो टोटल 5 ही लाख लाया है खाली अभी, तो हम एंट्री कर दिए कैश टू कैपिटल 5 लाख 5 लाख, लेकिन 50,000 गुडविल का पैसा तो देंगे ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, तो हम लोग 50,000 रुपये उसके कैपिटल से डेबिट करके दे दिए पैसा, तो उसका कैपिटल 4.5 लाख हो गया वापस से। 5 लाख लाया था एंट्री नंबर 1 में, 50 कम हो गया, 4.5 हो गया, अब उसको फ्यूचर में 50,000 रुपये और कैपिटल लाना ही पड़ेगा इक्विवेलेंट करने के लिए बाकी के कैपिटल से। ठीक है, तो जब अलग से पैसा नहीं लाया है तो हम लोग क्या करेंगे? उसके कैपिटल से उतना पैसा डेबिट करेंगे। ठीक है, और एक केस 6 और एक बनने वाला है, जहां पर होगा कि आधा पैसा लाया है और आधा पैसा नहीं लाया है। जैसे गुडविल 50,000 रुपये लाने बोले हम, वो 30,000 रुपये लाया है अलग से, 20,000 रुपये नहीं लाया है, तो 30,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री होगा और 20,000 रुपये उसके कैपिटल से डेबिट करेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है वहां पर। ठीक है, जहां पर आधा पैसा लाया और आधा पैसा नहीं लाया है। ठीक है, लिखना ना, इफ प्रीमियम फॉर गुडविल is not brought in separately, या नॉट ब्रॉट इन कर दो, नॉट ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, then his capital account will be debited, तब हम उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, फॉर कैपिटल ब्रॉट इन
फॉर कैपिटल ब्रॉट इन। एंट्री तो वही होगा कैपिटल का, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या करेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल को वापस से डेबिट करेंगे। हम इसको अगर बहुत सारा केसेस समझेंगे तो नहीं होगा ये। ठीक है, तुमको ये अपने आप भाग रहा है। ठीक है, हम इसको बहुत सारा केसेस समझेंगे तो हमको लगेगा कि मतलब बर्डन है, लेकिन ऐसे अगर इसको क्लियरली समझेंगे तो कुछ नहीं है, खाली पैसा लाया है और उसको डिवाइड करना है पार्टनर्स के बीच में, या तो कैश लाया है या फिर इन काइंड लाया है, बस उतना ही केसेस है। और अगर बाई चांस नहीं ला पाया है तो वो अलग से, जब पैसा लाया ही नहीं है तो पिछला चैप्टर में जैसे करते थे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो वही करना पड़ेगा, उसका कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब केस 6 में होने वाला है कि 50,000 में से कुछ पैसा लाया और कुछ पैसा नहीं लाया। सोच लो 30,000 लाया, तो जितना लाया उसका तो एंट्री कर देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 30,000 यहाँ पर ऐसे लाया बोल के, लेकिन पार्टनर तो पूरा 50,000 ही लेंगे, तो 20,000 उसे कैपिटल से दे देंगे और 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल से। दोनों का कॉम्बिनेशन है जहाँ पर कुछ पैसा लाया है और कुछ पैसा नहीं लाया है। ठीक है, इसमें केसेस बनाने का जरूरत था नहीं इसको, और पिछले बुक्स में बनाया हुआ भी नहीं था, ये इस बार बुक में नया कर दिया है, बना दिया केस अलग से, तो लिख लेते हैं हम लोग वैसे। ठीक है, पुराने बुक में 5 ही केस था, इसलिए मैं 5 बोला था स्टार्टिंग में, याद करो, क्योंकि 5 ही होता था पहले, ये अलग से बना दिया एक 6 केस, आधा लाया आधा नहीं लाया बोल के। ठीक है, वो एक ही बात है, जो पढ़ा हुआ है उसी का पार्ट है। ठीक है, लिख लें उसको भी, लिख लो केस नंबर 6। when a part of when a part of premium for goodwill is brought, when a part of premium for goodwill is brought, जब सिर्फ एक पार्ट लाया है और दूसरा पार्ट नहीं लाया है, तो जो पार्ट नहीं लाया उसे कैपिटल से उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, लिख लेंगे डायरेक्टली एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन, फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन, एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ ब्रैकेट में लिखना अमाउंट ब्रॉट इन, जितना पैसा लाया है गुडविल का। ठीक है, और दूसरा एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टमेंट का, एंट्री जितना पैसा लाया है वो तो उसी से डेबिट होगा प्रीमियम फॉर गुडविल से, जितना पैसा नहीं ला पाया वो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना अमाउंट नॉट
ब्रॉट, यहाँ लिख लेना अमाउंट ब्रॉट। तो जैसे 50,000 की जगह सिर्फ 30,000 लाया है, पहला एंट्री होगा कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 30,000, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, पार्टनर्स कैपिटल 20,000, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर 50,000। ठीक है, होमवर्क लिखना। कौन कौन सा दे चुका हूँ? 22, 24, 25 कर लिए हम लोग। लिखना 26, 27, 28, 29। बस, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 30 मैं बता दूंगा, उसमें 2 पार्टनर एक साथ आए हैं, बाद में देखेंगे उसको। इतना होमवर्क है।